हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आज रात आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ठीक है, वो आज रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कुछ कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। ओके, रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखें। ओके, आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। इनमें मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आज रात। 2 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है आपके पार्टनर की राशि। ओके, जस्टिस, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, टेम्परेंस, Knight of Wands, the World, 2 of Swords, King of Swords. Okay. Bottom of the deck की एनर्जी है Knight of Cups. Okay. Please clarify the 2 of Wands, Page of Wands. Okay. Clarify the Temperance. टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें इन वर्ड्स। नंबर 14, नंबर 21, नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस आप दोनों की जो सिचुएशन है, ठीक है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, चाहे सिचुएशन जो हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये पर्सन मुझे बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है। ठीक है, इनके अंदर एक शांति, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इनके अंदर एक शांति आ गई है। ठीक है, किस तरीके से पूरा शांत हो गए ना, इनको किसी तरीके से सोशल लाइफ या सोशल इवेंट्स में इनको इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, ना किसी तरीके से ये झूम रहे, नाच रहे, या फिर इनके लाइफ में कुछ एक ऐसा स्पेशल मोमेंट मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों में ना ये इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत लंबे समय से राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, इनके लाइफ में ये समय जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबा चला है। ठीक है, किसी तरीके से आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली बहुत ही लंबा समय रहा है। ये समय जो है कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने का नहीं रहा। ठीक है, बहुत लंबा समय मुझे लग रहा है जहाँ पे इस पर्सन ने अपने अंदर एक सब्र बांध रखा है। ठीक है, जहाँ पे बहुत लंबा इंतज़ार कर रही है। कैसे पर्सन हो चुके हैं जहाँ पे इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, इनको सिचुएशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है। ठीक है, इनको थॉट्स बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं कर रही। ठीक है, या जो ये चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं वो चीज़ें इनको मिलती नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जस्टिस को मिस कर रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। ओके, बात करूँ लव लाइफ की, लव लाइफ के रिलेटेड कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में जो क्यूरियोसिटी, जो हैप्पीनेस थी ना, वो इनको लगता है कि वो छीन चुकी है। ठीक है, या इनके लाइफ से जा चुकी है। डेफिनेटली ये खुश नहीं हो पा रहे। ठीक है, बहुत लंबे समय से आपके पर्सन जो है पैसों पे काम करना, अपने जॉब पे, करियर पे, बिजनेस पे ध्यान देना। ठीक है, इनका ध्यान जो है कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों रह रहा है। ठीक है, दिन दुनिया से ये बहुत ज़्यादा डिटैच है, किसी तरीके से लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके, जेमिनी हो सकती है। बहुत लंबे समय से ये पर्सन ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे इनको चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, अगर समझ भी पाते किसी तरीके से चीज़ों को सोचने की भी कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव वे में सोचते हैं। ठीक है, किस तरीके से 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सच्चाई को कहीं ना कहीं चीज़ों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन अपने सिचुएशन में बहुत खुश है। ठीक है, हालांकि ये खुश है बट एक डेथ की सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में जा चुके हैं आपके पर्सन जहाँ पे हो सकता है इनकी एंगेजमेंट कहीं और हुई हो। ठीक है, कहीं और शादी हुई हो या किसी तरीके से किसी और के साथ कनेक्ट है। ठीक है, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन उस पर्सन के साथ खुश है। ठीक है, बहुत हैप्पीनेस है। ठीक है, हो सकता है आपकी थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं सच हो, आप देख पा रहे हो तभी आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, राइट। बट यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस मैरिज से खुश नहीं है। अगर ऑलरेडी मैरिड है,
ठीक है। सो कहीं ना कहीं खुश नज़र नहीं आ रहा है, डेथ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है, जो चीज़ें इनको बहुत बॉदर कर रही है, ठीक है, बहुत बॉदर कर रही है। लाइक आपके पार्टनर थक से गए हैं, ठीक है, इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है और कहीं ना कहीं ये अपने अवेकनिंग प्रोसेस से भी मुझे डील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भाग रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइक अपनी एनर्जीज में, कहीं ना कहीं अपने ही लाइफ में ये बहुत ज़्यादा मुझे भागते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली डेथ वाली सिचुएशन इनके लाइफ में बनी हुई है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इनको अपने लाइफ में कोई इंटरेस्ट अब रहा नहीं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इन्होंने जिनको भी चाहा है, ठीक है, जिस भी पर्सन को इन्होंने अपनी लाइफ में चाहा है वो पर्सन इनसे हमेशा दूर गया है, ठीक है, किसी भी तरीके से हमेशा दूर गया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये लव के मामले में बहुत अनलकी है, लाइक बहुत ज़्यादा अनलकी, ठीक है। किस तरीके से ये बहुत नेगेटिव भी होते हैं, समटाइम्स सोचते हैं कि आपसे कनेक्ट कर ले, बात कर ले, बट कभी भी लाइक इनके मन में वो वाली फीलिंग्स अंदर से नहीं आई कि आप इनको समझोगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, इतना ज़्यादा पेन दिया है कि आप किसी भी तरीके से अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। इनके लाइफ में जो हैप्पीनेस थी वो कहीं ना कहीं आप थे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप थे इनकी हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस इनके पास अब रही नहीं है, ठीक है। तो किसी तरीके से भी ये अपने लाइफ में उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली थॉटफुल बहुत ज़्यादा होते हैं बट किसी भी तरीके से ये इस सिचुएशन में जो है एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। सो एक डेथ की सिचुएशन आपके पार्टनर के अंदर मुझे पिक हो रही है, जहाँ ये नाइट के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, ठीक है, बहुत फील करते हैं आपको, लाइक अंदर से फील कर पाते, ठीक है। आपकी तरफ में कोई प्रपोजल कमिटमेंट ये लाना चाहते बट इनको ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। सो अभी भी ना कहीं ये वेट किए जा रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, अभी भी ये बहुत पेशेंसली आपका वेट कर रहे हैं, ओके। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, सो शांत एनर्जी है, ठीक है। अब देख सकते हो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत पेन में है, दिल टूटा हुआ है इनका, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन को फील कर पा रहे, बट आप इनको देखोगे एकदम लाइट एनर्जी में, ठीक है, जैसे कि पेज ऑफ वेंट्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप देखोगे, ठीक है। सो आपको ऐसा दिखेगा कि भाई ये पर्सन तो अपनी लाइफ में खुश है, एटीट्यूड में है, ठीक है, अपने लाइफ में इंजॉय कर रहा है, बट ठीक इसका उल्टा है, ओके। ठीक इसका उल्टा कहीं ना कहीं आपको विश में मांग रहे हैं, चाहते हैं कि इनकी विश पूरी हो जाए आपके साथ, ठीक है, चीज़ों में सुधार आ जाए और आप दोनों का रिकंसाइल हो जाए, ओके। डेफिनेटली चाहते हैं, ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये स्टक फील करते हैं, ठीक है। एक्वेरियस हो सकती है आपके पार्टनर की राशि, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप ही नहीं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, जितना वो सोचते हैं आपके बारे में आप भी सोचते हो, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों साथ में है, ठीक है। सो आप दोनों ही पर्सन कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक दूसरे को लेके नाइट के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हो, ठीक है, जिस तरीके से इनको दर्द होता है, पेन होता है, किस तरीके से ये खुद को लाइक बहुत हील करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर 2 दिन सोचते हैं कि आपको नहीं सोचना है, किस तरीके से आपको याद नहीं करना है, तीसरे दिन आप इनके माइंड में इस तरीके से छा जाते हो कि लाइक आपके बिना आप चलना मुश्किल हो जाता है इनके लिए, ठीक है। किस तरीके से अपने आप को शांत करते हैं, ठीक है, किस तरीके से उन सारे मोमेंट्स को याद करते हैं जहाँ पे चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा आप दोनों में एक्सचेंज हुई थी, ठीक है। सो उन प्यारे मोमेंट को या किसी भी तरीके से किसी एक ऐसे मोमेंट को याद करते हैं जहाँ पे आप दोनों की बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी रही है, ठीक है। सो इनको स्ट्रेंथ मिलती है, कहीं ना कहीं उस चीज़ से ये हैप्पी फील कर पाते हैं, ओके। दी डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन आपसे, ठीक है। डेफिनेटली हाईली अट्रैक्शन फील करते हैं आपको, ये आपसे बहुत चाहते हैं, ठीक है। सो आने वाले अपकमिंग इवेंट में इनका देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये क्या स्टेप लेने वाले हैं आपकी तरफ, ठीक है, या क्या इनका एक्शन रहेगा, आने वाले समय में क्या करेंगे ये पर्सन, ठीक है, आने वाले समय में ये क्या करना पसंद करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स बताइए आने वाले समय में क्या एक्शन रहने वाला है इनका। स्ट्रेंथ, लियो हो सकती है आपके पार्टनर की राशि, ठीक है। Six of Wands, okay, the Tower, 7 of Swords, the Fool
एंड हैंगमैन, ठीक है। सो सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ब्रेक रहने वाली है, ठीक है। अब आपको सुन के बुरा लगेगा या किस तरीके से आप सोचोगे कि मैं ये क्या चीज़ें आपको बता रही हूँ, राइट, क्योंकि इनके करंट सिचुएशन में तो आपको कुछ अलग सुनने को मिल रहा है, राइट। बट ये जो आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भरा हुआ रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पार्टनर को विक्ट्री भी चाहिए, इनको सक्सेस भी चाहिए, इनको अपने लाइफ में ग्रो भी करना, आगे भी बढ़ना है। बात करूँ आपके साथ रिलेशनशिप की, सो कहीं ना कहीं ये अभी भी खुद को बहुत ही ज़्यादा रुका हुआ सा, अटका हुआ सा, स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आया था कार्ड 2 ऑफ वैंड्स का, ठीक है। सो किस तरीके से जब ये वेट कर रहे हैं, सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये सारे काम इनके लाइफ के, ठीक है, जो भी काम इनके हैं, जैसे कि इनके लाइफ में इनको सेटल होना है, ठीक है, फैमिली वालों को देखना है, या किस तरीके से इनका कोई ड्रीम है, सो ये सारे काम को कहीं ना कहीं पूरा करने के बाद ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। दी फूल की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है न्यू बिगनिंग्स को, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग है आपकी तरफ, करना चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, इस रिश्ते में नया स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर को करंटली ऐसा फील हो रहा है कि अभी तो संभव नहीं है, ठीक है। किस तरीके से अभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट कब, जब ये अपने लाइफ में पूरी तरीके से इस टावर मूवमेंट को फेस कर ले, ठीक है। आप दोनों में एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में कुछ आर्गूमेंट या किसी तरीके से आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, देन उसके बाद आप दोनों में न्यू बिगनिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आप दोनों की न्यू बिगनिंग को, ठीक है। डेफिनेटली विक्ट्री है, सक्सेस है, बट इसके लिए कहीं ना कहीं जो हार्ड टाइम चल रहा है, इसके लिए आप दोनों को ही कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ रखना है, ठीक है। स्ट्रेंथ लाइक कि आप दोनों के ही अंदर वो एनर्जीज, वो पावर होंगी जिससे आप दोनों ही इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं बैलेंस करोगे, ठीक है। आप दोनों की ही अवेकनिंग नहीं हुई है, या किसी तरीके से आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ओके। सो न्यू बिगनिंग एक्सपेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे रनर और चेजर वाली फेस में मुझे लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपके पार्टनर रनर बने हुए हैं, सो आप चेजर बन रहे हो, कभी वो चेजर बनते हैं तो आप रनर बन जाते हो, ठीक है। सो इस तरीके की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे आप दोनों का ही हार्ट हील नहीं है, ठीक है। आप दोनों ही हील नज़र नहीं आ रहे हो, जिसके कारण आप दोनों में लाइक कभी वो खुद को प्रोटेक्ट करते, ठीक है, विद 7 ऑफ वैंड्स, कभी वो खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, किस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। सो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों में ही प्रॉब्लम्स आ रही है। सो ज़रूरत है कि आप दोनों को ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, आप जैसे ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हो या किसी तरीके से दोनों की एनर्जी बैलेंस होती है, ठीक है, आपके अंदर का इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है आपके अंदर, ठीक है। मैंने बहुत कई लोगों को देखा है कमेंट्स में अपने सारे भड़ास निकाल के चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो मुझे नहीं मिलते ऐसे कमेंट्स, बिकॉज डिवाइन टैरो में सारे लोग ही बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, ठीक है। डिवाइन टैरो की जो फैमिली है वो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट करती है, मुझे पता है, मैं पढ़ती भी हूँ कमेंट्स को, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। बट कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो हालांकि उस सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं या उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ रहता है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत कुछ हुआ रहता है, ठीक है, लाइफ में। सो आप नहीं समझ पाते जिस भी तरीके से लाइक आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बॉदर करने लगती है या फिर किस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सो जहाँ आपको चीज़ें मिलती है आप अपनी भड़ास निकाल देते हो, राइट। सो मैं समझती हूँ, ठीक है, बट ऐसा ना किया करें, ठीक है। जितना हो सके अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। आप जब तक चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं सोचोगे, सो आपको चीज़ें आउटकम में पॉजिटिव कैसे रिसीव होंगी, राइट। सो ये भी एक पॉइंट है, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद करोगे कि मुझे चीज़ें जो है वो पॉजिटिव रिसीव हो, ठीक है। सो पॉजिटिव अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, सो आपको सोचना भी पॉजिटिव होगा, रहना भी पॉजिटिव होगा, राइट। आप नेगेटिव चाहते हो तो नेगेटिव बोलो, नेगेटिव रहो, हर तरफ आपको लड़ाई झगड़े, इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, यही सब दिखाई देगा, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए अपने लाइफ में, खुश रहिए, ठीक है, हैप्पी रहिए। डिवाइन को, यूनिवर्स को जब आपको जो चीज़ें सेंड करनी होंगी वो उस समय आपको ये चीज़ें सेंड कर देगी, ठीक है। सो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।